हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स हैं वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पे अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोग सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कैसे करोगे, क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया होता है सैनिक स्कूल का और किस तरीके से वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों के लिए सैनिक स्कूल का ऑप्शन देख रहे हैं, तो उन्हें एक चीज का क्लियर हो जाना चाहिए कि सैनिक स्कूल यहाँ पे आपसे मांगता क्या है। सबसे पहला एज रिक्वायरमेंट, ओके, फॉर क्लास 6 यहां पे एज आपकी होनी चाहिए 10 से 12 साल। ओके, ये दोनों एजेस यहां पे इंक्लूसिव होंगी। ओके, 10 साल का भी अगर आपका बच्चा है तो वो अप्लाई कर सकता है, 12 साल का भी अगर आपका बच्चा है तो वो अप्लाई कर सकता है क्लास 6 के लिए। ओके, सिमिलरली क्लास 9 के लिए ये हो जाता है 13 to 15। अगेन 13 और 15 यहाँ पे इंक्लूसिव होगा। 13 साल का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, 15 साल का भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आपका बच्चा इन एज क्राइटेरिया में आ रहा है तो वो यहाँ पे सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है। अब आप अपनी प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हो, जो कि होगा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो जब भी आपके पास सैनिक स्कूल का फॉर्म आएगा तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है। ये एग्जाम आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, एनटीए। ओके, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है बच्चों, और स्टेप 2 यहां पे होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपने देख लिया कि आप ओके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिलअप कर लिया अगर आपके बच्चे का ये क्राइटेरिया मैच होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, तीसरा बच्चों यहां पे होता है आपका एग्जामिनेशन। ओके, इस एग्जाम में आपके पास पूछी जाती है ओके मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ओके, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको प्रिपेयर करने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे आपका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपको यहां पे प्रिपेयर करना है मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जीके, ओके, और इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, रीजनिंग के छोटे मोटे क्वेश्चंस बच्चों। तो इन सब पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स गिवन बाय सैनिक स्कूल। तो उन्हीं टॉपिक्स में से आपके पास क्या आएगा, पेपर सेट होता है, पूरा एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। इस एग्जाम को देने के बाद अगर आपका स्टूडेंट यहां पे क्वालिफाई कर जाता है, ओके, क्वालिफाई का भी क्या क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, हर एक सेक्शन में आपको, इंडिविजुअल सेक्शन में, मैथ्स में हो, आपका साइंस हो, इंग्लिश हो, इसमें आपको 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, ये तो हो गया आपके पास सेक्शनल कट ऑफ। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ आपको 40% लानी पड़ेगी। क्लियर, ये पेपर पूरा आपके पास होता है 300 मार्क्स का। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टेप 4 में आपको आपके बच्चे को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। स्टेप 4 यहां पे हो जाएगा इंटरव्यू। ओके, हो सकता है यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपसे मांगा जाए, ओके, बच्चे से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी कराया जाए, लेकिन इंटरव्यू में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इंटरव्यूअर आपके बच्चे को एग्जामिन करेगा, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, यूजुअली जो रिलेटेड होते हैं हमारे कंट्री से, जो कंट्री पे चल रहा है, करंट अफेयर्स, उसके बारे में उसका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि क्या वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने। अगर वो इस चीज को भी क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू को भी पास आउट कर गया, तो लास्ट स्टेप जो यहां पे बचता है स्टूडेंट के लिए, वो बचता है मेडिकल टेस्ट। ओके, इस मेडिकल टेस्ट में आपको वो आर्मी के कुछ हॉस्पिटल्स में जाने को कहेंगे, जो भी आपके स्टेट में होगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पे स्टूडेंट का
मेडिकल टेस्ट, आपके बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो भी पास उसने कर लिया, देन ही इज एबल टू, वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा सैनिक स्कूल के लिए। अब उसे वो पर्टिकुलर स्कूल मिल जाएगा जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। तो आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। एज रिक्वायरमेंट, अगर एज उसकी मैच होती है तो अब आगे बढ़िए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद मैथ्स, जीए, इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करवाइए बच्चे को। 4th स्टेप पे इंटरव्यू होगा और लास्ट स्टेप में उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो क्वालिफाई कर गया है सारे टेस्ट तो वो आपका एलिजिबल हो जाएगा सैनिक स्कूल के लिए, या सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आरएमसी सैनिक स्कूल में और भी वीडियोस चाहिए बच्चों तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।